हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो का टॉपिक है स्क्वायरिंग नंबर्स एंड डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, उसका डेफिनेशन सीखेंगे और डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस सीखेंगे, जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके जरिए आप किसी भी 2, 3, 4, 5 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर। ठीक है। और साथ ही इसके साथ हम कुछ स्पेशल नंबर्स के भी स्क्वायर करना सीखेंगे, जैसे 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है और जिस नंबर का आखिर में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। जो नंबर्स 10 टू द पावर समथिंग के आसपास हो, यानी 10 या 100 या 1000 या 10,000 के आसपास वाले नंबर, जैसे 997, 998, 992, 96, 85, 84, इस तरह के नंबर्स, या फिर 1002, 10,000, 12, ठीक है ना, इस तरह के नंबर्स जो 10 के पावर्स के आसपास हो, इनका स्क्वायर कैसे आसानी से निकाला जाता है, ये सब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले स्क्वायर के डेफिनेशन से। तो स्क्वायर क्या होता है? एक इस तरह का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं और चारों साइड्स का लेंथ सेम होता है और चारों साइड्स के बीच में जो एंगल बना हुआ होता है वो 90 डिग्री होता है। और ये जो चारों साइड्स होते हैं या जो उसके साइड्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। ठीक है ना। तो ये ओपन नहीं हो सकता, इस तरह से कोई शेप ये स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो इस तरह के शेप को हम स्क्वायर कहते हैं, ये सभी को पता ही होगा। तो जब हम किसी चीज का स्क्वायर निकालते हैं तो हम करते क्या हैं? तो इस स्क्वायर का जो एरिया है ये आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। जो दोनों साइड्स दिए गए हैं उन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके हम स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करते हैं। यानी इसका जो लेंथ है ये अगर ए है तो इस स्क्वायर का जो एरिया होगा, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इस एरिया, ये जो एरिया है ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है ना। और जो भी यूनिट दिया गया होगा, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी यूनिट्स, लेंथ का जो भी यूनिट दिया गया होगा उस यूनिट के हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपको कई बार ऐसे नंबर्स के स्क्वायर निकालने के लिए दिए जाते हैं जो बड़ा मुश्किल काम होता है, जब आपको कोई प्रोसेस, कोई ट्रिक, कोई टेक्निक नहीं पता हो। तो आज हम इस वीडियो में इस तरह के कुछ टेक्निक्स सीखेंगे। तो जैसे कि आपको छोटे नंबर्स का स्क्वायर दिया गया है, तो ये आपको याद होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, है ना। इस तरह कई बार स्टूडेंट्स 20, 21, 22 तक सभी नंबर्स के स्क्वायर याद रख लेते हैं। तो जिनको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, आप उसको यूज कर सकते हैं। जिनको याद नहीं है उन सभी के लिए हम आज जो टेक्निक्स सीखेंगे उसके बाद आपको ये सब स्क्वायर्स याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो पहले हम देखते हैं स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको दो नंबर दिया गया है इस तरह से 96, यानी 2 डिजिट नंबर दिया गया है एक 96, जिसका स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है, 9 का जो स्क्वायर है उसको आप यहाँ लिख लीजिए 81, 6 का जो स्क्वायर है उसको आप यहाँ लिख लीजिए 36, और जो 9 और 6 है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, यानी 2 इंटू 9 इंटू 6 ये आ जाएगा 108। और जो ये 108 आया है इसका यूनिट डिजिट को पहले ऊपर वाले नंबर के यूनिट डिजिट के लेफ्ट साइड से शुरू करना है ना। इसको 8 को यहाँ नहीं लिख देना है, 8 को यहाँ 6 छोड़कर, यानी यूनिट डिजिट को छोड़कर जो भी बचा है वहां से शुरू करना है। तो लिखना है इस तरह से 108। ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो 9216, ये आ जाएगा हमारा 96 का स्क्वायर। इस तरह से किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर के लिए। मतलब अभी आपको 10 से लेकर 99 तक सभी नंबर्स के स्क्वायर मालूम है या बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगला है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विथ यूनिट डिजिट 5। तो जिस भी नंबर का आखिरी डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करना है। ये भी आप 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, बट बड़े नंबर के लिए भी आप इस प्रोसेस से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर एक नंबर दिया है ए और 5, ये ए जो है ये कुछ भी हो सकता है, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, 164, 165, कुछ भी हो सकता है। यानी जो टोटल नंबर आ जाएगा हमारा वो 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट या 5 डिजिट कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन लास्ट में यानी यूनिट डिजिट उसका 5 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर हम कर लेंगे, यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, और जो बचा हुआ जो डिजिट है या बचे हुए जो भी नंबर है उसको हम एक के साथ ऐड करेंगे और उन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, यानी a इंटू ए प्लस 1। और a इंटू ए प्लस 1 को हम ए स्क्वायर प्लस ए इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 85 का जो स्क्वायर है, एक एग्जांपल दिया है, 85 का जो स्क्वायर है क्या आएगा, 8 इंटू 8 प्लस 1 यानी 9, 8 इंटू 9 आ जाएगा 72, और ये हो जाएगा 25।
ठीक है। तो इसका जो 85 का जो स्क्वायर आ जाएगा ये 7225। तो इस तरह से अगर आपको 135 का स्क्वायर दिया गया है तो आप 13 इंटू 14 कर लीजिए, यानी 13 का स्क्वायर प्लस 13, ये आ जाएगा 169 प्लस 13, है ना। तो ये आ जाएगा कितना हो, 182, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 182 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 25, यानी 135 का जो स्क्वायर आ जाएगा वो हो जाएगा 18225। इस तरह से आप 135 का भी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे किसी भी नंबर का जिसमें लास्ट में 5 दिया हो उसको आप इस प्रोसेस से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का जो है ड्यूप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस। और इस प्रोसेस को आपको कोई भी लास्ट में 5 हो या ना हो, 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, किसी भी नंबर के लिए आप इस प्रोसेस को कैलकुलेट कर सकते, प्रोसेस को यूज कर सकते हैं उसका स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए। तो चाहे 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट कुछ भी दिया गया हो, जो आपको बड़ी मुश्किल से कैलकुलेट करना पड़ता है कन्वेंशनल मेथड से, कन्वेंशनल मल्टीप्लिकेशन मेथड से, उसको आप इस ड्यूप्लेक्स प्रोसेस से बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीखते हैं ड्यूप्लेक्स प्रोसेस क्या होता है। तो ड्यूप्लेक्स प्रोसेस में पहले जो है हमको ड्यूप्लेक्स कैलकुलेट करना होता है। तो एक नंबर का ड्यूप्लेक्स क्या होता है उसको इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, यानी डी लिखा ना, तो ये डी फॉर ड्यूप्लेक्स है। तो ड्यूप्लेक्स फॉर 2, तो एक सिंगल डिजिट नंबर दिया गया है तो उसका ड्यूप्लेक्स जो है वो हो जाएगा उसका स्क्वायर इटसेल्फ। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब 12 दिया है, अगर एक 2 डिजिट नंबर का ड्यूप्लेक्स कैलकुलेट करना है तो उसको इस तरह से कैलकुलेट करना है कि दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है और पूरे चीज को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। वैसे ही 37 दिया है तो 3 इंटू 7 इंटू 2, 3 7 21, 21 इंटू 2 इक्वल टू 42, ठीक है। अब अगर 3 डिजिट नंबर दिया है तो जो बीच वाला नंबर है उसका आपको कर लेना है स्क्वायर, ठीक है। अब बचे हुए जो बाकी के नंबर्स हैं उसका ड्यूप्लेक्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू, जैसे 2 डिजिट नंबर का किया जाता था उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो 2 इंटू 1 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 18 और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा 16। तो 149 जो नंबर है उसका ड्यूप्लेक्स आ जाएगा 34, ठीक है। इस तरह से अगर 4 डिजिट नंबर दिया गया है तो इसमें बीच में तो कोई नंबर नहीं है तो हमको कोई स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, या बीच में कह सकते हैं कि 2 नंबर है ना, मतलब ये और नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है, इसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो इसके लिए क्या करना है, जो सेंटर है उससे आप जितना दूर जाएंगे, ठीक है, उससे आप जितना दूर जाएंगे उस हिसाब से एक एक डिजिट करके आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 7 और 3 सबसे पास में है तो 7 और 3 का प्रोडक्ट कर लेंगे। उसके बाद 1 और 5 है 7 और 3 के जस्ट साइड में, तो 1 और 5 का भी प्रोडक्ट कर लेंगे। इन दोनों चीजों को हम ऐड करेंगे और पूरे चीज को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 5 आ जाएगा 5, 7 इंटू 3 आ जाएगा 21, तो 21 प्लस 5 आ जाएगा 26, तो 2 इंटू 26 आ जाएगा 52, ठीक है। तो 1735 का जो ड्यूप्लेक्स आएगा वो आ जाएगा 52। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, जो भी अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो उसका स्क्वायर करना है, 2 डिजिट नंबर है तो 2 इंटू दोनों डिजिट्स को प्रोडक्ट करना है, 3 डिजिट नंबर है तो बीच वाले डिजिट का स्क्वायर करना है और बचे हुए डिजिट्स को प्रोडक्ट करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 डिजिट नंबर है तो इस तरह से आप जो भी डिजिट्स बीच में जो भी डिजिट्स पास में है उन दोनों का प्रोडक्ट करना है, फिर एक एक करके साइड जाना है और सिमेट्रिकली आपको दोनों सभी डिजिट्स का प्रोडक्ट करना है, यानी पहले बी सी का प्रोडक्ट, फिर ए और डी का प्रोडक्ट, और फिर टोटल को हम 2 से ऐड करके टोटल को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली 5 डिजिट के लिए सी का जो है वो स्क्वायर कर लेना है और फिर बी और डी का प्रोडक्ट करना है और ए और ई का भी प्रोडक्ट करना है, दोनों को ऐड करके हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है और पूरे चीज को सी के साथ ऐड करना है। तो इस तरह किसी भी 5 डिजिट नंबर का ड्यूप्लेक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं चाहे कितने भी डिजिट्स हों, ठीक है। तो अब ड्यूप्लेक्स कैलकुलेट करना अगर आप सीख गए हैं तो हम पहुंचते हैं ड्यूप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस में। इसमें क्या करना है, हमको एक नंबर दिया गया है उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो 132 दिया गया है, 132 का स्क्वायर जो आता है 17424 आता है। इसको हम ड्यूप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस से भी कैलकुलेट करके देखेंगे कितनी जल्दी हम कर सकते हैं और क्या आंसर सही आता है। तो क्या करना है, आपको लेफ्ट से शुरू करना है, जो भी डिजिट्स दिए गए हैं उसको पेयरिंग या फिर कॉम्बाइन कर करके आपको सभी चीज का डुप्लेक्स निकालना है। तो पहला जो डुप्लेक्स निकालना है 1 का, फिर जो फर्स्ट 2 डिजिट्स का यानी 13 का, फिर फर्स्ट 3 डिजिट्स का यानी 132 का, फिर लास्ट के 2 डिजिट्स का यानी 32 का, फिर लास्ट का जो डिजिट है 2, यानी इन सभी नंबर्स का आपको डुप्लेक्स कैलकुलेट करना है। और ये जो स्लैश दिया गया है ये डिवाइड के लिए नहीं है, इसको आप एक बॉक्स की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये सब अलग अलग नंबर है और हम
एक एक चीज को हम अलग अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए ये स्लैश दिया गया है। और हर एक बॉक्स के नंबर्स को या फिर हर एक पोजीशन के नंबर्स को हम कैलकुलेट करेंगे और फिर बाद में उसको कैसे ऐड करना है वो हम सीखेंगे, और फाइनली स्क्वायर निकालना भी सीखेंगे। तो 1 का स्क्वायर तो 1 है सिंगल डिजिट, तो 1 का स्क्वायर 1। ये 2 डिजिट है तो 13, तो 2 डिजिट के लिए दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, बताया गया था। तो ये 2 इंटू 1 इंटू 3, फिर 132 के लिए 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस बीच वाले डिजिट का 3 का स्क्वायर करना है। फिर 32 के लिए 2 इंटू 3 इंटू 2, ये जो डॉट दिया गया है डेसिमल वाला डॉट नहीं, ये प्रोडक्ट करने के लिए मैंने डॉट लिख रखा है, ठीक है ना। तो क्रॉस वाला साइन देने पर काफी मतलब खराब दिखने लगता है, इसीलिए डॉट देकर प्रोडक्ट के लिए बताया गया है। और फिर लास्ट डिजिट है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आ गया 1, और फिर ये 2 इंटू 1 इंटू 3 आ जाएगा 6, 2 इंटू 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, और 4 प्लस 9 आ जाएगा 13, फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 ये आ जाएगा 3 टू 6 टू 12, और फिर ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो अब क्या करना है, अब जैसे हमको ऐड करना होता है लास्ट में जाकर, उसी तरह से मतलब कन्वेंशनल मेथड में जैसे ऐड करना होता है उसी तरह ऐड करना है। तो ये पहले लास्ट डिजिट जो है वो है 4, फिर ये है हमारे पास 2, ये जो बचा हुआ 1 है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये 13 प्लस 1 हो जाएगा 14, तो 14 के बाद ये जो बचा हुआ 1 है ये फिर यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, और ये जो बचा हुआ 1 है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये इस तरह से 17424, ये आ जाएगा आंसर जो इसके साथ मैच करता है, यानी हमारा डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस बिल्कुल एक्यूरेट है और बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, इसी चीज को जो 1 6 13 12 और 4, इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, और सेम जो प्रोसेस मैंने बताया था, लास्ट में 4 फिर 12 और बचे हुए 1 को हम इधर ऐड करेंगे तो 13 प्लस 1 आ जाएगा 14, बचे हुए 1 को हम 6 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7, और फिर ये 1, तो ये 17424। इस तरह से आप स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और नंबर के लिए ट्राई करके देख लेते हैं, 2567 का स्क्वायर, ये 6589489 काफी बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना कन्वेंशनल मेथड से बड़ा मुश्किल और टाइम टेकिंग है, तो इसको हम डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन से कैलकुलेट करेंगे। तो 2 का स्क्वायर, पहले 2 ले लेंगे, 2 का डुप्लेक्स निकालना है, फिर 25 का, फिर 256 का, फिर 2567 का, फिर 567 का, फिर 67 का, और फिर आखिर में 7 का, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 25 का 2 इंटू 2 इंटू 5, 256 का 2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 5 का स्क्वायर, फिर 2567 का 2 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 6, फिर 567 का 6 का स्क्वायर करना है, 2 इंटू 5 इंटू 7 करना है, फिर 67 का 2 इंटू 6 इंटू 7 करना है, और 7 का स्क्वायर है ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये करेंगे हम 4 के लिए, 4 के लिए 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 2 इंटू 2 इंटू 5 आ जाएगा 20, 2 इंटू 2 इंटू 6 यानी 6 टू 12 टू 24, 24 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 49, 2 इंटू 7 टू 14 प्लस 6 5 30, 30 प्लस 14 इक्वल टू 44, 44 इंटू 2 इक्वल टू 88। अब 2 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 35, 35 इंटू 2 इक्वल टू 70, 70 प्लस 6 स्क्वायर 36 इज 106, और फिर 6 इंटू 7 इंटू 2 ये आ जाएगा 84, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, ठीक है। अब हम ऐड करना शुरू करेंगे, लास्ट डिजिट है 9, बचा हुआ नंबर है 4, 4 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो 84 प्लस 4 इक्वल टू 88, बच गया 8, 8 को हम ऐड करेंगे 106 प्लस 8 इक्वल टू 114, तो ये बचा हुआ 11, 11 को हम ऐड करेंगे 88 में तो बन जाएगा 99, तो बचे हुए 9 को हम ऐड करेंगे 49 में तो ये आ जाएगा हमारा 58, तो 8 लिख लेंगे यहाँ, और बचे हुए 5 को हम ऐड करेंगे 20 में तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, और बचे हुए 2 को हम ऐड करेंगे 4 में तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, तो ये आ जाएगा आंसर 6589489। तो जो देख सकते हैं यहाँ पे सेम नंबर है, यानी इस तरह आसानी से आप ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी आप हो सकता है, बट प्रैक्टिस के साथ आपको ये कैलकुलेशन करना कन्वेंशनल मेथड से ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है। और इसमें आपको कैलकुलेशन भी बड़े डिजिट्स को मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको मतलब छोटे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, स्क्वायर जो भी सिंगल डिजिट नंबर का स्क्वायर तो सभी को याद होगा, बस उसी को ऐड करना है। तो इस तरह से ये मेथड बड़ा आसान है किसी भी 2 3 4 5 या बड़े डिजिट्स के नंबर के स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए। तो फिर आगे हम देखते हैं, एक और है, ये एक टाइप ऑफ नंबर है, यानी जिसमें मतलब 2 डिजिट नंबर है जिसका फर्स्ट डिजिट यानी 10th प्लेस डिजिट जो है 5 है, और यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो 0 से लेकर 9 तक, यानी हम 50 से 59 तक के सभी नंबर्स का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करना है, इसको आप डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं, जो 2 डिजिट नंबर वाला स्क्वायर बताया गया था उस तरह से कर सकते हैं,
दोनों मेथड से कर सकते हैं। और जिनको फिर भी एक और तरीका जानना है, ये उनके लिए मैं बता देता हूँ। 5 और ये ए जो है ये 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो इसको कैसे करना है, शुरू करेंगे 2 से और 5 और ए को हम ऐड कर देंगे और एक 0 रहेगा यहाँ पर और फिर ए स्क्वायर करेंगे और सेम जिस तरह डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन में ऐड करते थे उसी तरह ऐड करेंगे। यानी एग्जांपल दिया गया है देखिए 53, तो ये 2 से शुरू करेंगे और 5 और 3 को ऐड करेंगे और फिर ये 0 और फिर ये लास्ट डिजिट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 और 0, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 0 का 0, 5 + 3 8 और ये 2, ठीक। अब 58 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, ये हो गया 2 और 5 + 8 को ऐड करेंगे, है ना, और 0 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर यानी 64, तो ये 64, 0, 13 और 12, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ, 6 जो है वो 0 में ऐड हो जाएगा तो 6 और 13 का बच जाएगा 3 और ये 1 जाकर ऐड हो जाएगा 12 में, मतलब 2 में, तो ये हो जाएगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3364, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, नंबर्स क्लोज टू 10 टू द पावर x, यानी 10 के पावर वाले जो भी नंबर्स हैं उनके आसपास वाले नंबर्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो 10 के पावर वाले नंबर्स क्या क्या हैं, 10 खुद है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, इस तरह के नंबर्स के आसपास जो भी नंबर है, 9997, 9996, है ना, 1114, सॉरी 1014, 1108, इस तरह के नंबर्स के स्क्वायर 4 डिजिट नंबर्स हैं, उसको डुप्लेक्स मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, बट उसमें भी वो भी टाइम टेकिंग है। तो उससे भी आसान तरीका है, जो भी ऐसे 10 के पावर वाले नंबर्स के आसपास नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको नंबर दिया गया है x, जैसे 997, ठीक है, या 996, ऐसा कुछ नंबर दिया गया है, तो उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है आपको। तो अब देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो इसमें अगर मैं एक सब्ट्रैक्ट कर दूं y स्क्वायर और एक ऐड कर दूं y स्क्वायर, यानी एक और नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और ऐड भी कर रहा हूँ, यानी हमको बराबर वही एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, यानी ये जो y तो है ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसको कर देते हैं हम ब्रैकेट के अंदर बंद, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब सभी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा, जिसको नहीं भी याद है मैं बता देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a + b इंटू ए माइनस बी, यानी जो भी एक्स और वाई का स्क्वायर हमको लिखना है उसको हम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस ये जो बचा हुआ है वाई स्क्वायर। तो अब इसको यूज कैसे करना है मैं बता देता हूँ। एक नंबर दिया गया है 9992 और इसका स्क्वायर आएगा ये, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, अब 9992 में हम अगर एक 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000, सबको पता है, ये बड़ा आसान है निकालना। तो एक 8 ऐड करते हैं, एक 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो नंबर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है उसी का स्क्वायर हम ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सेम वाई है ना, जो वाई हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जिसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये 9992 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000, एक 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9984 और 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 9984, उसमें 4 जीरोस प्लस 64, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से बड़ी आसानी से हम जो भी नंबर 10 के पावर के आसपास है उनका स्क्वायर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और 2-3 और एग्जांपल देख लेते हैं। 987 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा ये। अब 987 में 13 ऐड करेंगे और 987 में 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे और कर लेंगे 13 का स्क्वायर, तो 987 + 13 आ जाएगा 1000 और ये 987 - 13 आ जाएगा 974 और 13 का स्क्वायर याद है 169, या जिसको नहीं याद है आप सेम मेथड से कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर आएगा 1 और इसका स्क्वायर आएगा 09, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 109 और 1 × 3 × 2 यानी ये हो जाएगा हमारे पास 6, तो 109 और नीचे आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 169। तो इस तरह से भी आप 13 का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर एक 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना सिखाया गया है, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 974 और 169 और ये नंबर सेम है इसके साथ। 83 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, 83 + 17, ठीक है। इसको आप वहीं सेम 2 डिजिट वाले नंबर के स्क्वायर के मेथड से भी कर सकते हैं और सेम मेथड से इस मेथड से भी मैं बता देता हूँ। तो 83 + 17 और 83 - 17, 83 - 17 66, 83 + 17 आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 6600 और 17 का स्क्वायर जो है वो है 289, ठीक है। तो 289 को हम 6600 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6889, ठीक है। ये जो 2 है इसमें 6 में ऐड हो जाएगा 68 और ये 89, ठीक है। अब 165 का स्क्वायर, ये सब जो नंबर मैंने कैलकुलेट करके दिखाया यहाँ पे जो 3 एग्जांपल, ये सब मतलब 10 टू द पावर x से छोटे नंबर थे, और 10 टू द पावर x से बड़े नंबर के लिए भी सेम ही चीज करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो 165 में हम 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 65 ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट किया वही ऐड करना है,
और सेम नंबर का हम स्क्वायर भी कर लेंगे, यानी 65 का स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 100 और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 230। अब 65 का स्क्वायर जैसे बताया था लास्ट डिजिट 5 है तो क्या करना है, 6 इंटू 7 करेंगे, 6 7 आ जाएगा 42 और एक 25 लिख देना है साइड में, तो इसका 65 का स्क्वायर आ जाएगा 4225। ठीक है, इस तरह से सभी मेथड को आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 4225 और ये 230 इंटू 100 ये 23000, ये आ जाएगा 225 और ये 4 जो है ये 3 में ऐड हो जाएगा तो ये 7 और ये हमारे पास 2, तो आंसर आ जाएगा 27225। इस तरह से आप 165 का स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी दिए गए नंबर का जो स्क्वायर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कन्वेंशनल मेथड्स को यूज ना करके और ये शॉर्टकट ट्रिक्स को यूज करके आप एग्जाम्स में टाइम भी बचा सकते हैं। और जहां कुछ ट्रिक्स याद नहीं आ रहा है वहां ड्यूप्लेक्स कॉम्बिनेशन अप्लाई कीजिए, क्योंकि उस मेथड से हर एक नंबर का स्क्वायर आप, कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में और भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैथ्स पढ़ते रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।